केपीकेबी कैंटीन का कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इंडिविजुअल के पास अपना फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, और सीआरपीएफ का आईडी कार्ड फ्रंट और बैक का दोनों को पीडीएफ किया हुआ। फोटो आपका इमेज फॉर्मेट में रहेगा, जेपीजी फॉर्मेट में, और जो सीआरपीएफ का आईडी कार्ड है वो पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। और इसका साइज रहेगा सीआरपीएफ का आईडी कार्ड का 240 KB से नीचे होना चाहिए, और जो इमेज है वो 150 KB का बिलो होना चाहिए। ये दोनों के अलावा और आपको पैन कार्ड, आपका खुद का पैन कार्ड का नंबर मालूम होना चाहिए, प्लस आपका फैमिली मेंबर्स का सबका आधार कार्ड का नंबर आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम में जाके हम यहाँ पर सर्च बटन में केपीकेबी कंज्यूमर लॉगिन में जाएंगे। जब आप ऐसे जाओगे तो यहाँ केपीकेबी असिस्ट बोल के एक पेज खुल के आएगा। वहाँ पर न्यू कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। जब न्यू कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे वहाँ पर 4 स्टेप मिलेगा आपको। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ भरा जाएगा। उसके बाद वेरीफाई कॉन्टैक्ट है, वो सेकंड लेवल में है। तीसरा लेवल में एडिशनल इन्फो है, वो 3rd पेज में जाएगा। फिर 4th में प्रीव्यू एंड सबमिट है। एक बात को याद रखिएगा, इसमें एक बार अगर आपने कोई गलत भर के सबमिट कर लिया तो फिर इसमें एडिटिंग नहीं हो पाएगा, इसका चेंजेस नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से करना है। सबसे पहले आपका नाम यहाँ पर फर्स्ट नेम इसमें देना है, जैसे आपका पैन कार्ड में है वैसे सेम यहाँ पर नाम देना है। अगर फर्स्ट नेम क्या है वो फर्स्ट नेम यहाँ पर टाइप करेंगे। नाम देने के बाद इंडिविजुअल का, एम्प्लॉय का फादर का नाम देंगे। फादर का नाम देने के बाद जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर देंगे। एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर देंगे के बाद ईमेल आईडी देंगे। जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉय का ईमेल आईडी यहाँ पर देंगे। आपका जीमेल आईडी अभी यहाँ पर दे रहा है, ये आपका यूजर नेम रहता है। आगे आपको लॉगिन करने के लिए इस पेज में से अगर आप मान लीजिए ये करते करते आपका पेज आउट हो जाता है, ये पेज आपका लॉस हो जाता है, तो दोबारा लॉगिन करने के लिए आपका जीमेल आईडी यूजर नेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इंडिविजुअल का डेट ऑफ बर्थ देंगे। ये देखिए यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना है। डेट ऑफ बर्थ के बाद अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ देना है। फिर यहाँ सर्विंग है तो सर्विंग देना है, अगर रिटायरमेंट पेंशन गया हुआ आदमी हो तो इसमें रिटायर्ड देना है। अभी सर्विंग पर्सन का है तो सर्विंग देना है। उसके बाद रेजिमेंटल आईडी जहाँ पर मांगता है वहाँ पर अपना फोर्स नंबर डाल के, फोर्स नंबर डालने के बाद नेक्स्ट में जाना है। ठीक है, अगर इस पेज में करते करते अगर आपका लॉस हो जाता है तो यहाँ पर दोबारा आपने कंज्यूमर लॉगिन में जाके फॉरगॉट पासवर्ड डालना है। फॉरगॉट पासवर्ड में आपको यूजर नेम मांगेगा, यूजर नेम में आपका जीमेल आईडी दीजिएगा। फिर पासवर्ड आपको ओटीपी देके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं और दोबारा आप लॉगिन करके इस पेज में आ सकते हैं। जो अगर करते करते अगर आपका लॉस हो जाता तो ये करना। ठीक है, उसके बाद सेकंड में वेरीफाई कॉन्टैक्ट है। अभी देखिए आप सेकंड लेवल में आ गया है। यहाँ पर आपसे एक ओटीपी मांगेगा। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ये जो नंबर है उस पर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आप यहाँ पर देना है। ओटीपी देने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई हो जाने के बाद ये मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। उसके बाद आपको एक नया पासवर्ड रीसेट करना है। आपको जो आपको याद रहेगा ऐसे पासवर्ड आप रीसेट कर लीजिए। आगे से आपको इसमें लॉगिन करना होगा तो इस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए जो पासवर्ड बनाता है वो याद रखना है। एंटर एक बार पासवर्ड लगाने के बाद फिर दूसरी बार कंफर्म करना उसको, दोबारा वही सेम पासवर्ड को दीजिएगा। देने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट में जाइएगा। जब आप नेक्स्ट में जाओगे तो आपको तीसरा लेवल में लेके जाएगा, एडिशनल इन्फो में लेके जाएगा। वहाँ पर आपको जेंडर मांगेगा। जेंडर आपका जो है वो देना है। जेंडर देने के बाद आपको रैंक मांगेगा। आप अगर एसओस है तो एसओस दीजिएगा, ओआरएस है तो ओआरएस का दीजिएगा। और सर्विस ऑब्लिक ब्रांच मांगेगा, वहाँ पर आपको कौन सा डिपार्टमेंट का है वो डिपार्टमेंट देना है। आप कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स है तो वो फोर्स आपका वहाँ पर देना है। फिर यहाँ पर एड्रेस मांगेगा। एड्रेस में जो आपका घर का एड्रेस है वो यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 में दीजिएगा।
ठीक है, यहाँ पर हमने कौन सा फोर्ट्स है, फोर्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद उसका एड्रेस दे दिया, एड्रेस देने के बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर पिन नंबर दे दिया। पिन नंबर देने के बाद यहाँ पर फ़ोटो मांगेगा, तो फ़ोटो यहाँ पर देखिए ऊपर में एक आरो मार्क दिख रहा है आपको, इस आरो मार्क में क्लिक करके आपका मोबाइल में जो फ़ोटो आपने पहले से रखा हुआ है वो फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करना है। तो वो फ़ोटो का साइज़ मैंने आपको पहले से बता दिया, कौन सा कितना KB होना चाहिए, 150 KB का नीचे होना चाहिए ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके बाद जो आपने CRPF का ID कार्ड PDF बना रखा है वो यहाँ पर रेजिमेंटल ID का जगह पे चूज फाइल में जाके उसको आपको लेना है। यहाँ पर देखिए हमने जो आपका CRPF का ID था वो 240 KB से बिलो करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे पूछेगा आपसे आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ ए सर्विस मेंबर। अगर आप किसी एक सर्विस करने वाला व्यक्ति का फैमिली मेंबर है तो यहाँ पर आपको यस करना है। आप अभी खुद का भर रहे हो तो यहाँ पर नो करना है, आप किसी का डिपेंडेंट नहीं है, सर्विस मेंबर है, तो यहाँ पर आपको नो भरना है, नो। उसके बाद देखिए यहाँ पर नो भरने की बाद और नीचे एक और ऑप्शन आएगा, डू यू हैव डिपेंडेंट फैमिली मेंबर। अगर आपको फैमिली में कोई डिपेंडेंट है, आपका फैमिली मेंबर्स है, उसको यहाँ पर ऐड करने के लिए सिलेक्ट ऑप्शन में जाना है, फिर यस करना है। और फिर दोबारा पूछेगा आपका फैमिली में कितना डिपेंडेंस है, आपका डिपेंडेंस कितना है, तो यहाँ पर सिलेक्ट एन ऑप्शन में जाके अगर आपका 2 है तो 2 सेलेक्ट करना है, 3 है तो 3 सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर 2 है तो हमने 2 सेलेक्ट किया। उसके बाद दोनों आदमी का यहाँ पर नाम देना है, उसके बाद उस आदमी का यहाँ पर आधार नंबर देना है। अगर 3 है तो यहाँ पर 3 सेलेक्ट करके यहाँ पर तीनों का नाम और आधार नंबर देना है। देखिए अभी हमने यहाँ पर इंडिविजुअल का फैमिली मेंबर जितने भी है उनका नाम डाल दिया और उनका आधार कार्ड नंबर डाल दिया। ये दोनों डालने के बाद यहाँ पर नीचे आपको सबमिट बटन में जाना है, इस सबमिट बटन को दबाना है। जब आप सबमिट को दबाओगे तो आपको लास्ट वाला पेज में लेके जाएगा। देखिए अभी आपको सबसे लास्ट पेज प्रीव्यू एंड सबमिट वाला में लेके गया हुआ है। आप एक बार चेक करना है कि आपका सब कुछ डिटेल सही है कि नहीं है, और यहाँ पर आपने जो एंट्री किया है इस डेटा की आधार पे आपको कार्ड का अप्रूवल होगा। तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर सबमिट का बटन है, यहाँ पर सबमिट कर लीजिए आप। जब आप सबमिट में दबाओगे तो आपको एक इस तरह का कंज्यूमर नेम और एप्लीकेशन नंबर क्रिएट होकर आएगा, और ये कब सबमिट किया ये डेट की समेत आपको मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। यहाँ ये आपका जो नियरेस्ट सब्सिडरी कैंटीन है वहाँ से आपका अप्रूवल हो जाएगा। अप्रूवल होने के बाद अपना जो स्मार्ट कार्ड है, KPKB का स्मार्ट कार्ड है, वो आप खुद ही डाउनलोड कर सकता है। तो ये रहा प्रोसेस KPKB कार्ड का एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए मोबाइल के थ्रू।